दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं एक एमफी के थ्रू रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। दोस्तों आज तक मैक्सिमम लोग ये बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे ख़रीदना चाहिए, कि आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि आजकल एआई की लहर आई हुई है जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। करेक्ट दोस्तों। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आपको बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप कैसे मल्टी बैगर रिटर्न बना सकते हैं 1 या 2 सालों में। तो दोस्तों बहुत सारे टूल आपको पता होंगे, जैसे चैट जीपीटी है, को पायलट है, जेमिनी है और ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, ऐसे बहुत सारे टूल हैं जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं। पर लोगों को खाली इस टूल के बारे में पता है, लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप मान के चलिए कि यह आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देगा। तो दोस्तों एक काम करते हैं, चलिए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर और आपको दिखाते हैं कि आप किस तरीके से एआई के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एआई रिवॉल्यूशन और म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप जानते हैं दोस्तों कि एआई अब सिर्फ चैट जीपीटी या रोबोट तक सीमित नहीं है। अब हर सेक्टर, बैंकिंग, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और फिनांस एआई की मदद से अपना फ्यूचर बदल रहा है। तो दोस्तों सवाल ये है कि हमारे म्यूचुअल फंड भी इस लहर से फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर हाँ तो कौन से फ़ंड आपको ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एआई रिवॉल्यूशन के महत्व की। ग्लोबल एआई मार्केट 2030 तक 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा गया है। भारत में एआई एडॉप्शन हर साल 25% से की रेट से आगे बढ़ रहा है। एआई अब सिर्फ चैट जीपीटी या रोबोट तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजनेस एफिशिएंसी और प्रॉफिट ग्रोथ का सर्च इंजन बन चुका है। दोस्तों एज एन एग्जांपल, बैंकिंग में एआई से फ्रॉड डिटेक्शन आसान हो गया है और हेल्थ केयर में डायग्नोसिस तेज और एक्यूरेट होने लगी है। सोचिए दोस्तों, अगर ये ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो क्या हमारे म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं वो कौन सी कंपनियां हैं जो कि एआई में लीडर है इंडिया में। टाटा एलेक्सी एक एआई बेस्ड ऑटोमोटिव और डिजाइन सोल्यूशन बेस्ड कंपनी है सेमीकंडक्टर की। टाटा ग्रुप का ये एक प्रीमियम ब्रांड है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी ऑटोनोमस ड्राइविंग और व्हीकल सॉफ्टवेयर में लीडर है। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंजीनियरिंग एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में लीडर है। पर्सिन सिस्टम क्लाउड प्लस एआई इंटीग्रेशन में है। एलटीआई माइंट्री डाटा प्लस एआई एनालिटिक्स आधारित सेवाएं देती हैं। दोस्तों आप कंपनीज के नाम देखिए, उनके सर्विसेज देखिए, आप देखेंगे विद इन 1 to 2 ईयर ये जो कुछ निकल के आएंगे हमारे इंजीनियर, और जो ग्रोथ रफ्तार होगी वो आपकी सोच के बाहर है। दोस्तों अगर आप इन कंपनियों में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इनका पैसा म्यूचुअल फंड्स के जरिए इनडायरेक्टली लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन जैसी कंपनियों में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो कौन से फ़ंड है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर 1 है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। नंबर 2 है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। नंबर 3 है फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड। नंबर 4 है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। और आखिरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड है, थीमेटिक फंड है। ये जो है वो यूएस की बेस की कंपनियों में भी इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मेरा इन्वेस्ट किया हुआ है इन म्यूचुअल फंड्स में। इन फंड्स में एआई और टेक कंपनीज का अच्छा एक्सपोजर मिलता है। दोस्तों अगर आप सिप करते हैं तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा लंबे समय में बहुत बड़ा हो सकता है। लमसम के मुकाबले सिप देखिए दोस्तों ज़्यादा सुरक्षित होता है, जिसमें आपको एवरेजिंग मिलती है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं डेटा इनसाइट की, मतलब किस फंड्स ने कैसा रिटर्न दिया। तो देखिए नंबर 1 है दोस्तों आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड। इसका जो दोस्तों रिटर्न है वो 1 ईयर का 50% है, 3 ईयर CAGR 27% है, और एआई और टेक एक्सपोजर बहुत हाई है। नंबर दूसरा फंड है दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड। 1 ईयर का रिटर्न है इसका 45%, 25% का 3 ईयर CAGR है, और एआई टेक एक्सपोजर हाई है। निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड दोस्तों ये न्यू फंड है, थीमेटिक एआई प्लस ऑटोमेशन का है।
दोस्तों ये जो मैंने डेटा दिया है पुराना डेटा है, जब ये 2020 से चलना शुरू हुए थे। इसका मतलब ये है कि टेक और एआई फंड लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वोलेटिलिटी का ध्यान रखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए अगर आपने 2020 में आईसीआईसीआई टेक फंड में निवेश किया होता तो आज कंपाउंडिंग से आपका पैसा काफ़ी बढ़ चुका होता। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या कुछ इंडियन म्यूचुअल फंड ग्लोबल एआई जाइंट्स में भी निवेश करते हैं। हाँ दोस्तों, करते हैं। जैसे एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, अमेजन, टेस्ला, इन कंपनीज में। इससे दोस्तों आपको इनडायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है और वो इन्वेस्ट करते हैं फंड ऑफ फंड और ईटीएफ के जरिए, जैसे मीरे एसेट, NYSE, FANG प्लस EDF या मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। फांग का मतलब दोस्तों आपको पता होगा, फेसबुक, अल्फ़ाबेट, एनवीडिया और गूगल या नेटफ्लिक्स। ग्लोबल एआई स्टॉक्स में निवेश से डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, लेकिन रिस्क का भी दोस्तों ध्यान रखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, एआई से फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर नहीं, प्रेजेंट में भी बहुत स्ट्रांग है। टेक फंड पिछले हर साल में हर करेक्शन के बाद मजबूत होकर निकले हैं। 2025 और 2030 तक एआई स्पेंडिंग में 400% तक का ग्रोथ अनुमानित है। देखिए दोस्तों, अर्ली इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर आपने 2022 में टाटा डिजिटल फंड में निवेश किया होता तो आज आपका पैसा बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड हो चुका होता। चलिए दोस्तों, अगली साइड में चलते हैं और रिस्क और कॉशंस के बारे में बात करते हैं। टेक और एआई फंड में रिस्क भी है। देखिए दोस्तों, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। एआई स्टॉक्स के वैल्यूएशन हाई हैं, पर इंडिया का जो आईटी इंडेक्स फंड है वो इस टाइम पर 220 EMA पे ट्रेंड कर रहा है, यानी कि करेक्ट हो चुका है और वैल्यूएशन करेक्ट है, तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए। सिप रूट देखिए दोस्तों, लमसम से बेहतर है, दोनों ही बेहतर है, पर अगर आप हमारे थ्रू करना चाहते हैं दोस्तों तो मैं एमपी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा जो ARN नंबर है 133938 है, आप हमारे थ्रू भी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमेशा समझदारी से निवेश करें और ब्लाइंडली ट्रेंड के पीछे मत भागें। चलिए दोस्तों, एक्सपर्ट एडवाइस के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है एआई आज की सबसे बड़ी निवेश क्रांति है, लेकिन हर रिवॉल्यूशन में देखिए शोर बहुत होता है। सही म्यूचुअल फंड चुनना ही स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान है। दोस्तों, ट्रेंड मत फॉलो कीजिए, टेक्नोलॉजी को समझिए। दोस्तों, कंक्लूजन क्या है दोस्तों, अगर आज फ्यूचर ओरिएंटेड इन्वेस्टर हैं तो एआई थीमेटिक सिर्फ समझदारी होगी। ब्लाइंडली ट्रेंड के पीछे मत भागिए, एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर सलाह लें। याद रखिए दोस्तों, एआई की लहर में वही आगे बढ़ेगा जो ट्रेंड नई टेक्नोलॉजी को समझेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताइए आपको कौन सा एआई म्यूचुअल फंड देख रहे हैं और किस में आप सिर्फ शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।